आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। वजाइनिस्मस एक बहुत पेनफुल कंडीशन होता है जिसमें जो वजाइना का ओपनिंग होता है उसके इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं या स्पाज्म में चले जाते हैं जब वजाइनल पेनिट्रेशन होना शुरू होता है। इस कंडीशन की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स होना या गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना या टैम्पून रखना भी मुश्किल हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, कई बार तो इम्पॉसिबल भी हो जाता है। इसके कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पेशली जब प्रॉब्लम होता है तो इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है वगैरह जानने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले कॉजेज में एक चीज हम बोल नहीं सकते क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, मल्टी फैक्टोरियल है, बहुत सारे फिजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये वजाइनिस्मस का प्रॉब्लम हो सकता है। वजाइनिस्मस फियर या एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पास्ट कुछ ट्रॉमेटिक सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है तो ये जो फियर ऑफ पेन होता है, एंग्जाइटी रिलेटेड होता है, सेक्स के साथ जो रिलेटेड होता है, इसकी वजह से वजाइनिस्मस हो सकता है। कभी कभी रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहा, कम्युनिकेशन ठीक से ना रहा, इमोशनल इंटीमेसी ना रहा पार्टनर के साथ, तो भी वजाइनिस्मस हो सकता है। तो ये हो गए साइकोलॉजिकल रीजंस। थोड़े फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि इन्फेक्शन या इरिटेशंस होना। पास्ट में अगर वजाइना में कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई इरिटेशंस हुआ जिसकी वजह से अभी भी ट्रिगर हो सकता है, फियर रिस्पॉन्स और मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। इसकी वजह से आपको वजाइनिस्मस हो सकता है, स्पेशली जब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं। चाइल्ड बर्थ, अगर पास्ट में कभी ट्रॉमेटिक या डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ रहा तो भी मसल स्पाज्म में जा सकते हैं, वजाइनिस्मस हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं। कभी कभी मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी, जैसे वल्वोडाइनिया हो गया या एंडोमेट्रियोसिस हो गया, इसकी वजह से भी वजाइनिस्मस हो सकता है। ये सोचते हुए कि पेन हो सकता है, मसल्स जो हैं स्पाज्म में जाते हैं तो इंटरकोर्स करना मुश्किल होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सिम्टम्स तो ये है कि इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन या स्पाज्म होता है, यानी कि आपको मालूम हुए बिना बिकॉज ऑफ द फियर आप वजाइनल मसल्स को टाइट कर रहे होते हैं और पेनिट्रेशन स्पेशली जब हो रहा होता है तो सब कुछ टाइट होने की वजह से पेन हो सकता है, जिसे वजाइनिस्मस कहते हैं। इसकी वजह से पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। जैसे मैंने कहा, ये जब पेनिट्रेशन हो रहा होता है तो पेन होना या बिल्कुल ही नहीं हो पाना, टाइटनेस और मसल स्पाज्म की वजह से। इसकी वजह से एंजाइटी और डिस्ट्रेस भी हो सकता है। वजाइनिस्मस में इमोशनल डिस्ट्रेस ज्यादा देखा गया है। फियर ऑफ इंटीमेसी, पास आना भी प्रॉब्लम होना देखा गया है। सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना देखा गया है और रिलेशनशिप पे भी इसका असर पड़ सकता है। जब फिजिकल इंटीमेसी ना हो, सेक्सुअल डिफिकल्टीज हो, कम्युनिकेशन चैलेंजेस हो, तो रिलेशनशिप पे अवश्य इसका असर पड़ता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? ऑफ कोर्स इट ट्रीटेबल है, बट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट उस पे आधारित होता है कि कॉज क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है। तो कुछ अप्रोचेस हम देखने की कोशिश करेंगे। पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपी एक होता है जिसमें एक ट्रेन्ड फिजिकल थेरेपिस्ट आपको पेल्विक हेल्थ के बारे में बताएंगे और रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे, थोड़े एक्सरसाइजेस बताएंगे, स्ट्रेचेस बताएंगे जिससे मसल टेंशन और स्पाज्म को कम किया जाएगा। काउंसलिंग और साइकोथेरेपी भी बहुत हेल्प करता है। सेक्स थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, इसकी वजह से भी आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एड्रेस हो सकते हैं जिसकी वजह से वजाइनिस्मस कम हो सकता है। इसमें होता है ये है, थेरेपी में आपको एंजाइटी रिड्यूस करने के टेक्निक्स बताए जाएंगे, सेक्सुअल कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना चाहिए बताया जाएगा और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को कैसे बदलना चाहिए ये भी ध्यान में रखा जाएगा। एजुकेशन और सेंसेट फोकस भी बहुत आवश्यक होता है। जो कपल्स फीमेल एनाटॉमी के बारे में सीखते हैं, सेक्सुअल फंक्शन के बारे में, रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में सीखते हैं, उनमें भी ये वजाइनिस्मस का ट्रीटमेंट असर होते हुए देखा गया है। सेंसेट फोकस एक्सरसाइजेस होते हैं जिसमें कपल्स को ग्रेजुअली रीइंट्रोड्यूस किया जाता है सेक्सुअल इंटीमेसी में, जिससे वो कंफर्टेबल होते हैं और नॉन थ्रेटनिंग मैटर में फिर से क्लोज होते हैं। कुछ मेडिकल इवैल्यूएशंस भी किए जाते हैं। अगर वजाइनिस्मस कुछ फिजिकल फैक्टर्स या मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो रहा है तो गायनोकोलॉजिकल इवैल्यूएशन आवश्यक हो सकता है, या अंडरलाइंग इन्फेक्शंस कुछ हो तो उसे भी ठीक किया जाता है। एक और थेरेपी है जिसे डायलेटर थेरेपी कहते हैं। ग्रेजुएटेड वजाइनल डायलेटर्स होते हैं जिसे जेंटली स्ट्रेच करके वजाइना में डाला जाता है, डिसेंसिटाइज करता है वो वजाइनल मसल्स को ओवर टाइम। ये थेरेपी ऑफन अक्सर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के साथ कंबाइन किया जाता है और काउंसलिंग के साथ इसका असर दिखता है। कई बार मेडिकेशंस भी असर दिखाते हैं, जैसे मसल रिलैक्सेंट्स हो गए या लो डोज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए।
ये भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जिससे मसल स्पाज्म कम हो और एंजाइटी भी ठीक हो। बहुत रेयर इंस्टेंसेस में सर्जरी भी अपना असर दिखाता है। कई बार फिजिकल अबनॉर्मेलिटीज की वजह से भी वजाइनिस्मस हो सकता है। उन अवसरों पर सर्जिकल इंटरवेंशंस बहुत लाभदायक होते हैं। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की वजह से जब वजाइनिस्मस होता है, आपको क्लिनिशियन से हेल्प लेना चाहिए। आपको ये क्यों हो रहा है इसके बारे में जानना जरूरी होता है। कभी कभी थेरेपी काम कर जाता है, लेकिन हमेशा पेशेंट्स और सपोर्ट, स्पेशली पार्टनर का सपोर्ट और एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, फिजिकल, साइकोलॉजिकल सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाएं तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और सपोर्ट के साथ वजाइनिस्मस की प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है, जिससे आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छा रहे। और अगर आप सच में फर्टिलिटी के प्रयास में हैं तो वो भी आपको अवश्य प्रेगनेंसी के रूप में बदल सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।